सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने वापस एक बार इस पवित्र दिन में आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको मिलने के लिए मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया के हर बच्चे बहुत खुशी में और परमेश्वर के ऊपर विश्वास में हम चलने वाला समय है। हर जगह रास्ता बंद होगा तो प्रभु हमारे लिए रास्ता खोल रहा है। 9 हफ्ते के दिन हो गया है। हम सब लॉकडाउन में कलीसिया में कोई बच्चे नहीं आ पा रहे, पर मैं रोज़ आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है हमारे बच्चे वचन में और प्रार्थना में हैं और दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप सबको प्रभु और भी आशीष दे, सामर्थ दे, शक्ति दे, बल दे, क्योंकि हमारा चरवा है यहोवा। हमें कोई चिंता करने के लिए ज़रूरत नहीं। इसमें प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज इस हफ्ते की इस पवित्र वचन के द्वारा मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। जब मैं परमेश्वर के हज़ूर में प्रार्थना कर रहा तो परमेश्वर मुझे एक बातों को रखे, आपसे प्रार्थना करने के लिए अगुवाई दिया। उस वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लूका का समाचार उसकी 19 अध्याय उसका पहली वचन से लेकर हम 10 तक हम पढ़ के उसमें से हम परमेश्वर के वचन सुनते समय उसकी 5वां वचन को हम पढ़ेंगे। जब यीशु उस जहां पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, जड़ उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इधर हम देख रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह यरीहो के पास जब आ रहे थे, उधर हम देख रहे हैं उस गांव में जक्कई का नाम पे एक धनी था। वो चुंगी लेने वाला था। उसको यीशु मसीह को मैं देखना है, यीशु मसीह को मैं देखना है करके उसके मन में एक प्यार, एक बोझ था, एक प्यासा था। तो उस विश्वास को रखे जब जक्कई ने आगे बढ़ा, जब उधर बहुत भीड़ हो गया, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि एक वो नाटा था। मगर उधर हम देख रहे इसने चुपचाप वापस नहीं गया, इसने आगे बढ़ा और आगे बढ़ के एक गुल्लर का पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। तो उसी जगह पे जब प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पे आए तो वही जगह का वचन हम पढ़े और वापस एक बार उस वचन को पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। जब यीशु उस जहां पहुंचा, देखो यीशु जब उस जगह पे पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, जड़ उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे घर पे रहना अवश्य है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बोलना चाहता हूँ। आज परमेश्वर वही बातों को देख के इस वचन के द्वारा आपको बात कर रहा है कि मुझे तुम्हारे घर पे रहना अवश्य है। हमें जैसे जक्कई के जीवन में परमेश्वर, मगर जक्कई के हम देख रहे हैं उसने परमेश्वर को ढूंढ के जब भीड़ को देखे उसने पीछे नहीं हटा। ये भीड़ वो है जो दुनियादारी की चीज़ है, जो दुनियादारी की कामों में हम फंसते हैं, ये हमें मसीह में आगे बढ़ने नहीं देता है। मगर जक्कई ने इस जगह पे अच्छी से ध्यान किया कि मैं मसीह को देखना चाहता था और वो कुछ देखना चाहता था। इस कारण उसने क्या किया, चुपचाप नहीं गया और भी आगे बढ़ा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा प्रभु यीशु मसीह इधर आने वाला है, वो इस जगह से जाने वाला है। और रास्ता को प्लान करके बराबर गया, मगर उधर भी जाके नाटा था, उधर भी अच्छे एक प्लान किया, एक गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि मैं आज कैसे भी प्रभु यीशु को देखना है करके एक विश्वास किया था। जब उसने उस पास गया तो प्रभु जब उस जगह पे आया, प्रभु ने ऊपर दृष्टि किया। तो देखना है, हम सब प्रार्थना करते हैं मेरी सहायता उधर से आएंगे, मगर जक्कई को मालूम था मैं अगर ऊपर बैठूंगा जरूर प्रभु यीशु मसीह मुझे देखेगा करके उसको एक विश्वास था। ये वो जगह को बता रहा है, इसमें जक्कई के अंदर एक विश्वास था और परमेश्वर उसको देखेगा करके एक पूरी विश्वास में उसने ऊंचा चढ़ा, उस पेड़ पे चढ़ा। वो एक धनी था, एक बहुत बड़ी आशीष वाला था। वो किधर गुल्लर का पेड़ पे चढ़ता है। आज थोड़ा सा भी बरकत हो जाए, थोड़ा सा चर्च में नहीं आ रहे, आज परमेश्वर का प्रार्थना नहीं कर रहे, मगर ये इतना धनी होने के बाद भी, इतने पैसे रहने के बाद भी, मगर इसने क्या किया, आज मैं यीशु को देखना है। मेरे भाइयों बहनों, इस वीडियो देखते समय आपके अंदर ऐसे एक जोर है, आपके अंदर ऐसे एक प्यास है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जरूर देखना है। तो जक्कई ने जब देख रहा था, जब प्रभु उसको देख के बोला आज नीचे उतर, मैं आज जरूर तुम्हारे घर पे रहना चाहता। जब इस आवाज को सुनते समय जक्कई ने उस जगह से नीचे उतरा। आपको सोचना है, उस जगह पे एक पॉइंट है, जक्कई का नाम प्रभु ने उसके मुंह से बोला हमें। इसका मतलब जक्कई जब उधर आके प्रभु को देखना चाहता था, परमेश्वर जान लिया आज मैं जक्कई के घर पे जाना जरूरी है। जब उस स्थान में आके ऊपर दृष्टि करके हे जक्कई नीचे उतर, उसका नाम कैसा मालूम पड़ा?
उसका नाम भी उसको मान, क्योंकि परमेश्वर जानता है जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं वो हमारी मन की हर बातों को जानता है और आपकी नाम को भी जानता है। ये आपको समझना है। जब उसने नीचे उतर के उस प्रभु यीशु मसीह को आनंद से जब घर पे लेके जा रहा था, उधर हम देख रहे जाते समय सब लोग क्या बोल रहे मालूम है, ये एक पापी मनुष्य है। इस पापी मनुष्य के घर पे प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। देखो, उसने एक चुंगी लेने वाला था, गलत था, मगर जब वो एक अच्छा काम करके प्रभु यीशु के साथ जा रहा है, उसी समय दुनिया क्या बोल रही है, एक पापी मनुष्य इसकी घर पे प्रभु जा रहा है। मगर परमेश्वर उस घर पे जाने का एक मकसद था। जब प्रभु यीशु मसीह उस घर के पास पहुंच रहा था तो उधर क्या आवाज किया उसने, प्रभु यीशु को देख के जक्कू ने क्या बोला, आप देखिए। जक्काई ने उधर खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। एक मिनट इधर हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उसकी घर के पास आने के लिए प्रवेश हो रहा है, जब तुरंत इसकी मन में ये बदलाव कैसा हुआ, क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी अंदर आता है, तुम जब प्रभुलाद ने तुम्हारे पास आ गया, उसी समय तुम्हारा जीवन बदल जाती है। ये मकसद हम जक्कू के जीवन में देख रहे हैं। जक्का ने उधर क्या किया मालूम है, वो बोल रहे मेरी आधी संपत्ति को मैं क्या करूँगा, गरीबों को दे दूंगा। ये आधी संपत्ति क्या बता रही है, दुनियादारी की चीजों में हम भरे रहते हैं। जब प्रभु मसीह तुम्हारे अंदर आएंगे, ये दुनियादारी की चीज तुमसे हट जाएगी, वो तुम छोड़ देगा। आमीन। वो कुछ भी पाप होने दे, कोई नशा होने दे, किसी चीज में तो एडिक्ट होने दे, जो कैद होने दे, जो आज तक तुम सोच रहे कि मैं इसमें से मुक्ति नहीं पा रहा हूं, अगर यीशु मसीह तुम्हारे घर पे आने के लिए तुम जगह देगा तो उसी टाइम परमेश्वर तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकता है। वो बीमारी होने दो, चाहे जो भी बड़ी परेशानी उधार होने दो, कष्ट ना दे। पर आज इस वीडियो देखते समय मेरे भाई बहनों, जक्का के जीवन में जब परमेश्वर उसके घर के पास आ रहे थे, उसी समय जक्का ने खड़ा होकर बोल दिया कि हे प्रभु, मैं मेरी आधी संपत्ति को मैं गरीबों को दे रहा हूं। इसका मतलब दुनियादारी की चीजों से आजाद पा लिया उसने। फिर उसने क्या बोला देखो, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय कर ले लिया है तो उससे चौगुना फिर देता हूँ। देखो उधर देखे, अगर मैंने किसी को भी अन्याय करके मेरे जीवन में मैंने कमा के रखा है, दूसरे को धोखा देके, दूसरे को लूट के अगर मैं कुछ रखा है, तो मैं उसके लिए 4 गुना मैं उनको वापस दे देता हूँ। कैसा एक बदला हुआ देगा, कौन देगा आज? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी घर के भीतर कोई भी चोरी का चीज़ तुम नहीं रख पाएंगे। जब यीशु मसीह तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे, कोई भी गलत काम तुम्हारे दिल में नहीं होगा। उसी समय तुम्हारा मन बदलता है और तुम बदलता है, तुम्हारा घर बदलता है और जो गंदी चीज़ है वो बाहर निकलती है। आमीन। जब इस बातों को उसने बोला तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको देख के क्या बोला, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उधार आया है। देखो, आज इस घर पे उधार आया। अब सोचना है, वो एक धनी है, वो जक्का एक धनी है, वो एक चुंगी लेने वाला है। इतनी रहने के बाद, इतनी आशीष वाला रहने के बाद उसके घर पे उधार नहीं था, बरकत थी, दौलत था, नाम था, मगर उस घर पे बरकत नहीं थी, उधार नहीं था। वो उधार जब आया, जब प्रभु यीशु मसीह की बात उसके पास आके, जब उसने आधी संपत्ति करके बोल के उसकी चीज़ों को छोड़ा, जिसको लूटा वो सब उसने वापस करेगा करके मुंह खोल के उसकी गलती को सच्चाई से परमेश्वर से उसने हुक्म किया। उसी समय प्रभु बोल रहे हैं, आज इस घर पे क्या हुआ, उधार हुआ। फिर क्या बोला, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। जब मिला, जब उसने पूरी मन फिराया, जब उसने पूरी मन से यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु की पसंद की काम किया, तो परमेश्वर ने बोल रहे हैं इसी दिन इस घर को उधार हुआ। और ये भी अब्राहम का पुत्र है। ये अब्राहम का पुत्र का मतलब क्या है, हम सब अब्राहम का पुत्र है करके बोल रहे हैं। मैं भी परमेश्वर की बेटा हूं बोल रहे हैं, हम मसीह बोल रहे हैं। पर मेरे भाई याद रखना, जब तक जक्का के समान तुम्हारी जिंदगी में एक बदलाव नहीं हुआ, पुरानी जीवन से तू बदला नहीं, गुस्से से, क्रोध से, विरोध से तू बदला नहीं, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर सच्चा नहीं है, तो आज तक तुम उधार नहीं पाया। अगर तुम्हारे अंदर झूठा है, तू सच्चाई में नहीं जी रहा है, तो तुम्हारे अंदर ऐसी चीज है तो तुम उधार नहीं पाया। मेरे भाई बहने, आज इस वीडियो को देखते समय जक्का के समान तुम्हारे अंदर अगर जो भी पाप है तो आज उसको छोड़ना है, जो गलती है उसको छोड़ना है और अशुद्ध चीजों को बाहर निकालने का। तो आज प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बोल रहा है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का उद्धार होगा, क्योंकि आप और मैं अब्राहम का वंश हूं करके बोल रहे हैं।
फिर परमेश्वर क्या बोल रहे देखो वचन में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे भाइयों बहनों, याद रखना, हमारा परमेश्वर इधर बोल रहा है जो खोए हुए चीजों को वापस हमें देने के लिए। क्या खोया था जक्का के सामने? इस दुनियादारी के आशीर्वाद बरकत सब था मगर शांति नहीं था, क्योंकि हमारा राजा शांति का राजकुमार है। उसके अंदर जो शक्ति था वो शक्ति सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों की शक्ति था। हमें वो शक्ति की जरूरत है जो आसमानी पिता में देने वाला पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वो शक्ति, वो विश्वास हमारे अंदर नहीं है, उसके अंदर नहीं था। जब परमेश्वर आया तो उसने जो खोया था वो उसको वापस मिला। उस प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करते हैं इस वीडियो को आज देखते हुए मेरे भैया जक्का के जीवन में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आके एक अद्भुत किया, मगर उसमें हम देखना है कि जक्का ने यीशु को देखना चाहता था। जक्का ने यीशु को देखना चाहता था। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ेंगे परमेश्वर तुम्हारा नाम रख के नहीं पुकारेंगे। अगर आज इस वीडियो को देखते मेरे भाई तुम घुटने टेक के यीशु मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, हे प्रभु तुम मेरे जीवन में आ करके, अगर आप एक लफ्ज बोल के परमेश्वर के सामने पूरी दिल से प्रार्थना करेंगे, अगर आपके अंदर सच्चाई है, क्या देखना मेरे बार बार प्रभु ये बोल रहा है, अगर जब तक तू सच्चाई नहीं है परमेश्वर तुम्हारा जिंदगी में उद्धार नहीं कर सकता है और तुम अब्राहम का पुत्र करके नहीं बोल सकता है। आज हमारे देखियो हमारा परमेश्वर सत्य जीवन मार्ग है, वो सत्य में चलने वाला है और मार्ग में हमें चलाने वाला। उस प्रभु आपको सबको ब्लेस करना जा रहा है। उस प्रभु का नाम है यीशु मसीह। मेरे भाइयों बहनों एक बात को बोलता हूँ, एक दो अंधे ने जब यही यरीहो फाटक के पास जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा था उसने बोला, हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। जब उसने चिक मार के पुकारा तो उनके चेले लोग ने उसको हटा दिया, नहीं चुप रह करके, मगर उसने छोड़ा नहीं, वापस भी ऊंची आवाज में चिक मार के बोला, हे दाऊद के संतान हमारे ऊपर दया कर बोला। तो प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा होकर मुड़ के बोला, आपको मैं क्या मदद। उसी समय उनके जीवन में रोशनी आया। अगर जब तक हमें चाहिए हमें चिक मारना है, हमें पुकारना है और उसकी हाजिर में पाना है। और प्रभु सचमुच इस वीडियो को देखने वाले बच्चे के जीवन में वो उदार और रोशनी को देना चाहता है, वो अद्भुत को करना चाहता है और आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा करना चाहता है। और आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो जब यीशु आएगा वो सब दूर होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो को देखते समय इस वचन आपके जीवन में अद्भुत करने के लिए अभी मैं इस वचन के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आपकी आंखें बंद करें, प्रभु आशीष दे। स्वर्ग पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन हमारी पैरों के लिए धन्यवाद। जैसे परमेश्वर तू यरीहो फाटक में आया प्रभु जी, तुझे देखने के लिए मन से आया, जक्काई के जीवन में तूने प्रकट हुआ। जक्काई आके ऊपर चढ़े हुआ प्रभु, मगर तूने इसके नाम पुकार के उसको बुलाया। प्रभु आज इधर बैठे एक एक बच्चे देखने वाले को तो पुकार रहे, तुम्हारी नाम ही वो है, मैं तुम्हें ही पुकार रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर पे आना चाहता हूँ। आप उतरो, वो जगह से उतरो जो जगह में परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो जगह से आके प्रभु को लेके जाओ और आपकी मन में जो गलत है उसको माफी मांगो तो तुम्हारी घर पे प्रभु उधार दे, प्रभु में चंका दे और अर्प दे और वो शांति का राजकुमार आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको 100 गुना फल देगा करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। इस वचन देखने एक एक भाई बहन को प्रभु आशीष दे और इनके जीवन में प्रभु उद्धार हो जाए और उस घर पे तेरी आनंद हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु तो करने के लिए जाए धन्यवाद, अच्छी गवाही के लिए धन्यवाद, बल्कि तू बढ़ता जा हम करता जा। प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीर्वाद दे, सबको जय मसीह की, आमीन आमीन।